डिस्पाइट इसके कि कल का लास्ट 30 मिनट और आज ओपनिंग लगभग 12:30-1 बजे तक भी मार्केट काफी अच्छा दिख रहा है, इसके बावजूद भी रिलायंस पावर में कोई भी साइंस ऑफ रिकवरी नजर नहीं आ रही। आपको मालूम है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रिलायंस पावर इस समय अपने फाइनल बेस लाइन के पास में है और यहीं पर ये क्लस्टर्ड पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यानी कंसोलिडेशन। क्या यहां से रिकवरी की पॉसिबिलिटी है? लेकिन भैया मार्केट तो अच्छा चल रहा है, फिर भी रिलायंस पावर रिकवर नहीं कर पा रहा है। आखिर सिचुएशन यहाँ पर क्या और किन किन पॉइंट्स पर अभी आपको नजर रखनी चाहिए? अगर आप इस कंपनी में ट्रैप्ड हो और आप एवरेजेस करने की सोच रहे हो तो आपके पास पहले इन सवालों के जवाब निकलने चाहिए। सेबी की रिपोर्ट, ईडी से क्लीन चिट और तीसरा कोर्ट का रिलीफ। अगर आपको ये तीनों चीजें मिलते हैं रिलायंस पावर के फेवर में तब भी आप एवरेजेस करते हो या फिर तभी जाकर के आप फ्रेश एंट्री करते हो। सेबी की रिपोर्ट की बात होती है तो सेबी यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड फोरेंसिक रिपोर्ट देगी कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है, कंपनी के जो रेवेन्यूज है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है या फिर नहीं, यानी कि कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ऑडिट करेगा सेबी। ठीक है, ये अपडेट आप लोगों को मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो आप एक्सचेंजेस पर जाकर के देखना, स्क्रीनर पर जाकर के देखना, आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां नहीं देख सकते तो मेरे चैनल पर जाकर के देखना, आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा आता है ईडी का क्लीन चिट। ईडी क्लीन चिट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ईडी से क्लीन चिट मिलता है तो ही कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अब ईडी क्लीन चिट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है कि रिलायंस पावर की कुछ प्रॉपर्टीज अटैच्ड है अनिल अंबानी के केसेस से रिलेटेड, यानी कि जो भी पैसों की हेरा फेरा की गई उसके बीच में रिलायंस पावर की भी और उसकी सब्सिडरीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज अटैच की गई है। सो अगर ईडी क्लीन चिट देता है इसका मतलब पॉसिबल है कि आपको वो प्रॉपर्टीज वापस मिलती देखने को मिलेंगी रिलायंस पावर को। इसीलिए ईडी का क्लीन चिट जरूरी है ताकि उसके बाद कोर्ट भी रिलायंस पावर को एक रिलीफ दे। तो ये तीन चीजें आपके फेवर में आनी जरूरी है। जब तक नहीं आती है आप कंपनी में ना ही फ्रेश एंट्री कर सकते हो और ना ही आप एवरेजेस कर सकते हो अगर आप इस कंपनी में ट्रैप्ड हो। समझ गए इस चीज को? तो अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो 6 मार्च ईडी लगातार रेड्स कंडक्ट कर रहा है, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अनिल अंबानी और साथ में इनके बेटे जय अंबानी, इन दोनों से ही। सो ये इन्वेस्टिगेशंस लगातार चलती जा रही हैं और जब लास्ट टाइम 6 मार्च को ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स आई थी तब रिलायंस पावर ने क्लियर कट डिनाई कर दिया था कि हमारे ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर हमारे प्रेमाइसिस पर कोई भी किसी तरह की रेड्स नहीं पड़ी है। तो ये लास्ट अपडेट थी, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आई है अपार्ट फ्रॉम दिस कि सीबीआई लगातार अनिल अंबानी के बेटे से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लगातार 2 दिन ये इन्वेस्टिगेशन चली 288 करोड़ के यूनियन बैंक फ्रॉड केस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स आपकी रिसेंटली रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी रिलायंस पावर आपका 100% वार मार्जिन पर है जो कि हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। और इसके अलावा सेलर आपके पास इस समय 40,62,000 है और 25,08,000 आपके पास बायर है। तो बायर और सेलर के बीच में लगभग 15 लाख शेयर्स का डिफरेंस आज के दिन है, सेलर साइड पर ज्यादा है। 38.7 का एमएफआई, 31.6 का आपका आरएसआई है। और क्या चीज है हमारे पास में, चलो अब आते हैं आपके रिलायंस पावर के चार्ट पर। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है जिसमें आप मुझसे लाइव सेशन पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो जो कि पेड होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं रिलायंस पावर के चार्ट पे। पहले शॉर्ट चार्ट देखेंगे फिर हम लॉन्ग टर्म पे आएंगे। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये फाइनल बेस लाइन है 22, एक फाइनल बेस है रिलायंस पावर के लिए और 23.90 ये आपको मालूम ही है कि ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। पिछले हफ्ते लास्ट थर्सडे एंड फ्राइडे को 2 बार लगातार 23.90 पर आया और दोनों बार आपके पास सेलर एक्टिव हुए। अब कल का सेशन आपके पास नीचे से बायर उठे हैं दिन के आखिर में, बट आज ओपनिंग में वो सेलर जाते देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो आप रेड वाली लाइन यहां पर जा रही है, ये वाली, ये 7 ईएमए की लाइन है जो कि इस समय 21 ईएमए के नीचे, ये ब्लैक वाली लाइन 21 ईएमए की है और ये रेड वाली लाइन 7 ईएमए की है। 7 ईएमए अगर आपको कोई भी बड़ा ब्रेकआउट चाहिए होता है, पहली चीज तो ये है कि 7 ईएमए को 21 ईएमए के ऊपर जाना जरूरी है। लेकिन अगर आप 200 ईएमए देखोगे यहाँ पे तो 200 ईएमए इस समय काफी ऊपर चल रहा है। 200 ईएमए इस समय 37 रुपए की तरफ है और ये लगातार डिक्लाइनिंग साइड पर है। यानी अगर आपको कोई भी रिवर्सल चाहिए यहाँ पे रिलायंस पावर के अंदर तो पहले आपको 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर क्रॉस करना जरूरी है। 7 ईएमए 21 ईएमए
और अगर आपका 200 ईएमए डाउन ट्रेंड के अंदर भी है तो जो प्रेजेंट लेवल आपका है वहां से आपका 200 ईएमए अभी भी काफी ज्यादा ऊपर है। सो 200 ईएमए को डाउन ट्रेंड पर वापस से आने में लगता है टाइम, जो कि जरूरी होता है एक बड़े रिवर्सल के लिए। ऑल्दो 200 ईएमए ऊपर है, ये कोई बेयरिश साइन नहीं है। 200 ईएमए अगर आपका नीचे होता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन अगर 200 ईएमए आपका काफी ज्यादा ऊपर है और आपका स्टॉक लगातार फॉल पर है और 200 ईएमए उसको कैच अप या फिर कॉप अप नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक लंबे कंसोलिडेशन की जरूरत है ताकि आप किसी भी फॉल को अवॉइड कर सको। तो अभी यही सिचुएशन रिलायंस पावर के अंदर बनी हुई है कि आपका 200 ईएमए काफी ज्यादा ऊपर है और 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है। तो ये तीनों ही ट्रेंड्स आपके अलाइन होने जरूरी है, जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, अभी भी काफी ज्यादा स्कैटर्ड है, जो कि हमको नहीं चाहिए। यानी कि रिवर्सल के लिए आपको 22 के फाइनल बेस लाइन पर यही कंसोलिडेशन कैरी करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहां से कोई भी गिरावट आपके 200 ईएमए को और भी ज्यादा दूर कर देती है। और इस समय फाइनल बेस पर हो, यानी कि अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो आपको नजर आएगा जहां पर आप इस समय हो ना, इस ट्रेंड पर पहले भी आपको एक रिजेक्शन मिला है, यहां पर भी आपको 2 बार बेस लाइन मिली है। तो जब भी आप चार्ट पर देखते हो कोई स्टॉक में बड़ी गिरावट आ चुकी है, वहां पर आपको कोई रिवर्सल चाहिए, तो आपको यह देखना है कि उसके फाइनल बेस लाइन के पास में स्टॉक कितना सस्टेन कर रहा है। और रिवर्सल के लिए हमेशा आपका क्रूशियल रिजेक्शन, जो कि इस समय 23.90 पर है, वो हमेशा क्रॉस करना जरूरी होता है। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी बेयरिश साइन ज्यादा है, यानी कि अभी भी आपको एवरेजेस के लिए या फ्रेश एंट्रीज के लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आप ये दोनों ही चीजें तब तक रिलायंस पावर में नहीं कर सकते जब तक आपके फेवर में ये 3 चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इनका इंतजार जरूर करो। और अगर ईडी से क्लीन चिट मिलता भी है या फिर सेबी की फोरेंसिक रिपोर्ट आती भी है ना, तो उसके बाद भी पता आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए कि जो आपके रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से कंपनी के कैश फ्लो को वापस से रिलीफ मिले, क्योंकि कैश फ्लो पर भी रेटिंग एजेंसीज ने डी रेटिंग दे रखी है, जो कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए और लायबिलिटीज के लिए और एसेट्स के लिए और कैश फ्लो के लिए बहुत नेगेटिव साइन होता है। डी रेटिंग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स पर मिलना अच्छा साइन नहीं है, तो वहां पर भी आपको रिलीफ चाहिए। यानी कि टोटल 4 पॉइंट हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कि आपको जहां जहां पर रिलीफ चाहिए। तो अगर ये चीजें आपको मिलती है तो ही आपके लिए बढ़िया है, अदरवाइज चीजें और बिगड़ती देखने को मिल सकती है। आज मार्केट अच्छा है, कल भी मार्केट दिन के आखिर में अच्छा हुआ था, लेकिन रिलायंस पावर में साइंस ऑफ रिकवरी नजर नहीं आ रहे हैं अभी भी। तो ये था आज के दिन का रिलायंस पावर का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ अच्छा जानने को मिला हो, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।